नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो साथियों, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अपने जो पिछली क्लास में है आपको रोहन सर ने जो एग्रोनॉमी का सिलेबस एनालिसिस करवा दिया था फर्स्ट सेमेस्टर का, आज है अपन इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एग्रोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो इसका नाम है एग्रीकल्चर डेफिनेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर की परिभाषा देखनी है और इसके महत्व के बारे में अपन को देखना है कि एग्रीकल्चर का क्या क्या महत्व है। बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर की। अगर अपन एग्रीकल्चर शब्द की बात करें, एग्रीकल्चर शब्द यहाँ अपन इसको हिंदी में कहते हैं कृषि। क्या कहते हैं? कृषि। एग्रीकल्चर या कृषि शब्द की बात करें तो एग्रीकल्चर शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। एग्रीकल्चर है ये लैटिन भाषा के दो शब्द है, उन लैटिन भाषा के शब्दों से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है जो एग्री या एगर और कल्चरा से है जो लिया गया है। कौन से शब्दों से? लैटिन भाषा के शब्द एग्री या एगर और कल्चरा से लिया गया है। बात करते हैं लैटिन भाषा के दो शब्द कौन से है। पहला है एग्री या जिसको अपन एगर भी कहते हैं, और साथ में कल्चरा। तो जो एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्री या एगर और कल्चरा से लिया गया है। अगर अपन बात करें एग्री या एगर की तो इसका अर्थ होता है सोइल। क्या? सोइल। और कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टीवेट, यानी कल्टीवेशन करना। टू कल्टीवेट, सोइल के अंदर कल्टीवेट करना, सोइल के अंदर जुताई करना, ये एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्री या एग्री का मतलब हो गया कल्टिव सोइल, और कल्चरा का मतलब हो गया टू कल्टीवेट, जिसको अपन बोलते हैं कल्टीवेशन। कल्टीवेशन तो ये मतलब होता है। और ध्यान रखना एक कि जिसके पीछे कल्चरल शब्द लिखा हुआ हो वो सामान्यतः लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, और जिसके पीछे लोजी और नोमी हो वो कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। तो एग्रीकल्चर शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, एग्री या एगर और कल्चरा से लिया गया है। दो लैटिन वर्ड है, एग्री या एगर और कल्चरा, इन दोनों से लिया गया है। एग्री का मतलब होता है सोइल, और कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टीवेट या कल्टीवेशन करना, खेती करना। अब अगर अपन इसकी बात करें हिंदी शब्द की, कृषि शब्द की बात करें हिंदी, तो हिंदी वाला कृषि शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है। संस्कृत भाषा का एक शब्द है कृष। कौन सा शब्द है? कृष। संस्कृत भाषा के कृषि शब्द संस्कृत भाषा के कृष शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खींचना या जुताई करना। खींचना, क्या करना? जिसका अर्थ होता है खींचना। सामान्यतः इसके अर्थ की अगर अपन बात करें कृष की, तो इसका अर्थ होता है खींचना या जोतना या कोई जुताई करना। तो ये मुझे आशा है कि आपको एग्रीकल्चर शब्द है जो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये समझ में आ गया होगा। अब अगर अपन एग्रीकल्चर की परिभाषा देखें कि एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, उसकी अगर अपन बात करें तो सामान्यतः जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन, पशुपालन आदि करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर कहलाती है। अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें, परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की बात करें, एग्रीकल्चर की परिभाषा की बात करें कि एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या है, तो एग्रीकल्चर की परिभाषा की बात करें तो सामान्यतः जीवन निर्वाह के लिए, सामान्यतः जीवन निर्वाह के लिए, अपने जीवन को पूरा करने के लिए, अपने जीवित रहने के लिए जो अपन सामान्यतः जीवन निर्वाह करते हैं, अपने जिंदा रहने के लिए करते हैं निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अगर फसल उत्पादन करते हैं जीवन निर्वाह के लिए तथा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने जो आर्थिक उद्देश्य है, जो भी आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति, पूर्ति के लिए खेती करना, पशुपालन करना, उसके अलावा कोई उद्यानिकी बागवानी वगैरह लगवाना, उसके अलावा भी कई है, रेशम कीट पालन हो गया, इन सभी जो क्रियाएं होती है आदि जो क्रियाएं है उनकी करने की, आदि क्रिया की करने की कला वो विज्ञान है। कला वो विज्ञान है।
अगर अपन एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की बात करें कि एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या है, तो जीवन निर्वाह तथा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, किसी भी मनुष्य को जिंदा रहने के लिए तथा उसके आर्थिक उद्देश्य जैसे प्राथमिक आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान की प्राप्ति के लिए कोई मनुष्य अगर खेती करता है, पशुपालन करता है, सेरिकल्चर करता है यानी रेशम कीट पालन करता है, जैसे फिशरीज है, पिसिकल्चर जिसको अपन बोलते हैं, मछली पालन हो गया, उन सभी क्रिया को करने की कला और जो करने का विज्ञान है वो क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर शब्द के मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब अपन बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में और इसके क्या क्या मुख्य विशेषताएं उनके बारे में। अगर अपन बात करें तो अपन है तो पीडीएफ पे चलते हैं और देखते हैं अपना पीडीएफ में क्या है। बात करें इसमें अगर पीडीएफ की, तो अपना डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कृषि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जो एग्रिक तथा कल्चरा से हुई है। लैटिन भाषा के दो शब्द है, एग्रिक और कल्चरा से हुई है। एग्रिक का अर्थ होता है मृदा तथा कल्चरा का अर्थ होता है कर्षण या उपयोग, कल्टीवेशन, अर्थात मृदा का कर्षण या उपयोग करना एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्री की बात करें अपन, एग्रिक का मतलब होता है मृदा और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन करना, मृदा को जोतना, मृदा के अंदर जुताई करना, मृदा को पलटना, मृदा का उपयोग करना कृषि कहलाता है। एग्रिक, ये देख लो, एग्री एगर प्लस कल्चरा। अगर अपन बात करें कि इसकी डेफिनेशन और क्या हो सकती है, तो खेती कृषि मानव का प्राथमिक उद्यम है। जो कृषि है वो मानव का क्या है, प्राथमिक उद्यम है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा है कि नीच नौकरी मध्यम व्यापार उत्तम कृषि। कृषि को है जो सबसे उत्तम माना गया है और व्यापार को है जो मध्यम माना गया है, और जो नौकरी होती है वो मतलब वैसे सही होती है, लेकिन कहावत है कि नीच नौकरी मध्यम व्यापार उत्तम कृषि। कृषि है जो सबसे उत्तम है और ये प्राथमिक उद्यम है। क्या है, कृषि को अपन प्राथमिक उद्यम में मानते हैं, और जो उद्योग वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, व्यापार वगैरह होते हैं, वो सेकेंडरी उद्यम है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपनी भौतिक आवश्यकताओं जैसे रोटी कपड़ा मकान आदि की पूर्ति करता है, जिसके लिए वो फसलें उगाता है, पशुपालन करता है, आदि क्रियाएं करता है। खेती में क्या करता है, खेती एक प्राथमिक उद्यम है जिसके तहत वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। मनुष्य जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे खेती हो गई, जलवायु है, पानी है, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, वायु है, इनका उपयोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी रोटी कपड़ा मकान, अपनी ये भौतिक आवश्यकता है। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और अपने को सर्दी गर्मी और लू से बचाने के लिए मकान की आवश्यकता होती है। और इनके लिए अगर कोई फसल उगाता है, पशुपालन करता है, इसके अलावा कोई पिसिकल्चर करता है, मछली पालन करता है, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन करता है, तो वो कृषि कहलाता है। अब अपन देखते हैं इसके इंपॉर्टेंस क्या है कि एग्रीकल्चर का महत्व क्या है। इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना साथियों। ये 4 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 3 क्रेडिट की थ्योरी और 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। तो 3 क्रेडिट की थ्योरी है, आपकी ओजीपी है जो यहीं से बढ़ने शुरू हो जाएगी, अच्छी रहेगी ओजीपी, आप ध्यान से पढ़ना, सबके ओजीपी अच्छी रहेगी। मानव एवं जानवरों के लिए भोजन, इसका पहला महत्व है मानव एवं जानवरों के लिए भोजन। कृषि करते हैं अपन, तो कृषि से अपन को भोजन प्राप्त हो जाता है और जानवरों के लिए चारा की उपलब्धता हो जाती है। तो कृषि से मानव एवं जानवरों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध हो जाती है। जैसे अपन ने बाजरा की खेती की, बाजरा की कृषि की, तो बाजरा की कृषि से अपन को जो दाने प्राप्त हुए, वो अनाज प्राप्त हुई, वो अपने खाने के लिए हो गए, अपना भोजन हो गया। और उसकी जो पीछे कुड़ी बची है, जिसको अपन डोका वगैरह बोलते हैं, खारिया बोलते हैं, उसको है छोटे छोटे काट कर कुतर बना के है जो चारे के रूप में अपन पशुओं को खिलाते हैं। दूसरा है आजीविका का साधन। भारत में लगभग 70% लोग गांवों में निवास करते हैं। आजीविका मतलब रोजगार का साधन है। क्या, अपनी आजीविका प्राप्त हो जाती है, अपना रोजगार प्राप्त हो जाता है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है, और उनके लिए मुख्य जो व्यवसाय है वो कृषि है। व्यवसाय का साधन कृषि है, जिसमें लगभग 82.30 करोड़ लोग गांवों में निवास करते हैं। जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लगभग 82.30 करोड़ लोग गांवों में निवास करते हैं, और गांवों में रहने वाले लगभग है जो सारे के सारे कृषि करते हैं, और 70% है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। दूसरा है कच्ची सामग्री प्राप्त हो जाती है। अपन को है जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल प्राप्त हो जाता है, कच्ची सामग्री प्राप्त हो जाती है। अपन कोई भी उद्योग खोलना चाहते हैं, जैसे मान लो अपन ने चीनी का उद्योग खोलना चाहते हैं, शक्कर बोलते हैं, चीनी या शक्कर का उद्योग खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए अपन को कच्चे माल की आवश्यकता होगी, वो गन्ना।
और गन्ना है जो शुगर केन अपन को कृषि से प्राप्त होगा। उसके अलावा अगर अपन कोई भी जैसे एग्रीकल्चर पशुपालन में देखते हैं कि अपन को कोई ऊन की मंडी खोलनी है या सूती वस्त्र मिल खोलनी है अपन को, तो सूती वस्त्र मिल खोलने के लिए अपन को जो ऊन प्राप्त होगी, जो रेशम प्राप्त होगा, वो किससे प्राप्त होगा? एग्रीकल्चर से प्राप्त होगा। तो अपन दूसरा है कि कच्ची सामग्री अपन को प्राप्त हो जाती है। कृषि फैक्ट्रियों में आवश्यक कच्चे माल के उत्पादन में सहायक है। कृषि द्वितीयक क्षेत्र के कच्चे पदार्थों का निर्माण करती है। जो द्वितीयक क्षेत्र है जिसमें उद्योग बोलते हैं अपन, इंडस्ट्रीज बोलते हैं, उनमें कच्चे पदार्थ के रूप में कार्य आता है। भारत में कृषि का महत्व का कारण यह है कि इसे अनेक प्रकार के कच्चे माल मिलता है। सूती वस्त्र हो गया, जैसे सूती वस्त्र हो गया, अपन कपास वगैरह की खेती करते हैं उनके लिए, पटसन है, जूट है, चीनी, वनस्पति आदि, इनके लिए अपन को कच्चे माल की प्राप्ति होती है। वो किससे होती है? कृषि से होती है। उसके बाद में देखें तो राष्ट्रीय आय में योगदान, जो सकल घरेलू उत्पादन होता है, जीडीपी बोलते हैं अपन जिसको, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, जीडीपी बोलते हैं, उसमें जो कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, लगभग 17.2% योगदान है। देश की आर्थिक स्थिति में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान में लगभग 2016 का अपने पास डाटा है, उसमें भारत की राष्ट्रीय आय में कुल सकल घरेलू उत्पादन, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का लगभग 17.2% भागीदारी कृषि की रही है। सन 2016 के अंदर भारत की जो जीडीपी थी कुल, उनमें से 17.2% जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो कृषि का था। कृषि तथा कृषि उत्पादन हो गया, जैसे पशुपालन हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, उनमें। उसके अलावा है रोजगार में योगदान। कृषि है जो अधिकांश अपन को पता है लोग है जो गांव में रहते हैं, और 70% लोग हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, और लगभग 52% लोग हैं प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। तो उन सब के लिए रोजगार का साधन है एग्रीकल्चर। कृषि उद्योग भारत की अधिकांश जनता को रोजगार प्रदान करता है। देश की लगभग 52% आबादी प्रत्यक्ष रूप से खेती करती है। देश की लगभग 52% आबादी, यानी कि 100 में से 52 व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से खेती करते हैं, तो उनके लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। उसके अलावा बात करें तो इसके कई क्षेत्र है, जैसे पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया, उनमें भी है जो अपन को रोजगार मिल जाता है। उसके अलावा है लोगों की खरीदने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। लोग अगर कृषि कार्य करने लग जाएंगे तो उनकी उपज अधिक होगी तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और जब उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो उनकी आय अधिक होगी। उनकी आय अधिक होने से लोग है जो अपनी उनकी आवश्यकताएं भी अधिक होगी, तो अधिक से अधिक पदार्थों को वो खरीदने का कार्य करेंगे, अधिक से अधिक खरीदेंगे। कृषि प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती है। किसानों की जितनी ज्यादा आय होगी, उनकी खरीदने की क्षमता ही उतनी अधिक होगी। जिसके पास आय अधिक है, मान लो किसी के किसान की आय है 5 लाख रुपए पर ईयर मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए है किसी किसान की आय, तो वो मोटरसाइकिल बाइक की खरीदेगा। और मान लो किसी किसान की 10 लाख रुपए आय है पर ईयर, तो वो है जो 4 व्हीलर खरीदने की कोशिश करेगा। तो जैसे जैसे किसानों की आय बढ़ेगी तो उनके खरीदने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी, उससे भी है जो रोजगारों को महत्व होगा, रोजगारों को फायदा होगा। उसके अलावा अपन देखें तो खाद्य सुरक्षा की अपन बात करें तो किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए कृषि आवश्यक है। अगर अपन खाद्य सुधार करना है, अपन को पौष्टिक आहार करना है कि अपन भोजन सुधारे, तो भोजन अपन को मिलता कहाँ है? कृषि से मिलता है। तो कृषि में सुधार करने से भोजन में सुधार हो जाता है। जैसे अपन बात करें अब मिलेट्स की ज्यादा मांग है, तो कृषि के क्षेत्र में मिलेट्स ज्यादा उगाने लग गए, उससे है जो सुधार हो गया। उसके अलावा जल संरक्षण हो जाता है। कृषि में विभिन्न प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे बांध बना दिया, बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा, फव्वारा विधि हो गया, आधुनिक विधियों को अपनाकर है जो अपन जल को संरक्षित कर सकते हैं, नाडी वगैरह। उसके अलावा बात करें खड़ीन वगैरह बनाकर जल को संरक्षण किया जाता है, वो भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। उसके अलावा अपन और बात करें कि और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इंपॉर्टेंस हो सकते हैं उनकी, अगर अपन बात करें तो कृषि से जो प्रदूषण कम हो जाता है। क्या एनवायरमेंट है वो प्रदूषित नहीं होता है, प्रदूषण है वो कम हो जाता है।
पेड़ पौधे वायुमंडल में हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हवा में हानिकारक विषाक्त पदार्थों और रोगजनकों में कमी आती है। क्या होता है कि एग्रीकल्चर करते हैं, अपन कृषि कार्य करते हैं, तो पेड़ पौधे उगाते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा तो गर्मी कम हो गई। ये हानिकारक पदार्थ है यानी वो भी है जो अवशोषित कर लेता है। उसके अलावा अगर अपन सॉइल उसकी बात करें, नॉइज पॉल्यूशन की बात करें, ध्वनि प्रदूषण की बात करें, तो पेड़ पौधे हैं जो ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। उसके अलावा बात करें तो मृदा संरचना में सुधार, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी के कणों को एक साथ में पकड़े रखती है, जो मिट्टी के कटाव को है रोकने में सहायक होती है, और जिससे मृदा संरक्षित होती है, मृदा का संरक्षण होता है, संरचना में भी सुधार होता है। फिर है भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। भारतीय कृषि को है जो मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है। मानसून यथा समय व यथेष्ट मात्रा में आ जाता है तो कृषि उत्पादन ठीक हो जाता है, जिससे देश में खाद्यान्नों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और उद्योगों को भी यथेष्ट कच्चा माल प्राप्त होता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अगर भारत में मानसून सही समय तक रहा और उपयुक्त समय पर आ जाता है तो कृषि उत्पादन अच्छा होता है और भारत में खाद्य प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर मानसून अगर सही समय पर नहीं आता है और यहाँ कम मात्रा में आता है तो अपन को है जो कृषि से उत्पाद कम मिलते हैं। तो आज याद रखना दोस्तों, जिंदगी में मैं एक आपको मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में आज की क्लास को अपन समाप्त करते हैं। जिंदगी में तुम्हें बहुत गम मिलेंगे, कभी ज्यादा तो कभी कम मिलेंगे। जिंदगी में तुम्हें बहुत गम मिलेंगे, कभी ज्यादा तो कभी कम मिलेंगे। जब भी जरूरत हो तो दिल से पुकार लेना, जब भी तुम्हें जरूरत हो तो दिल से पुकार लेना। कोशिश करेंगे हम हर मोड़ पर तुझे हाजिर मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि मैं हर मोड़ पर तुम्हें हाजिर मिलेंगे। तो कोशिश करते रहना है दोस्तों, जिंदगी में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मुझे आशा है कि जो आज अपना लेक्चर था ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर देना, उसको है जो अलग सेमिनार के साथ में अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।